अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं, चाहे बीटेक या डिप्लोमा के जो कॉलेजेस हैं, जो जेकेबीओपी के थ्रू जिनमें एडमिशन होता है, चाहे वो डिग्री का कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो, उन सभी कॉलेजेस में यहाँ पे खुद से एडमिशन करने का कॉलेजेस को एक्सेस दिया गया है। इससे पहले कॉलेज वाले खुद से एडमिशन नहीं कर पाते थे। अब इस पर तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है क्या मसला है और क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा, वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कोर्स का हो, चाहे वो बी.फार्म का हो या 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का हो, जेएनएम, एएनएम, एमआरटी या पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा 2-2 साल के हैं उनका हो। अब उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत बड़ा उसमें डाउट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब इंट्रेंस का जो है वो कुछ भी बेनिफिट नहीं रहा, या अब जेकेबीओपी की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं रही, अब हम खुद से कॉलेज में जाके एडमिशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या अब आपको इंट्रेंस देना ज़रूरी रहेगा या नहीं रहेगा, इंट्रेंस की तैयारी करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो एडमिशन का प्रोसेस होता था, उसमें जो है वो जेकेबीओपी के थ्रू एडमिशन का प्रोसीजर, काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह होता था। कॉलेजेस को खुद से एक्सेस नहीं होता था एडमिशन करने का, चाहे वो डिग्री का कोई कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा का कोई कोर्स हो। डिप्लोमा चाहे 10th के बेस पे हो या 12th के बेस पे हो, किसी भी डिप्लोमा में कॉलेज वाले खुद से एडमिशन नहीं कर पाते थे। सभी का एडमिशन जो होता था वो जेकेबीओपी के थ्रू यहाँ पे होता था। अब उससे बहुत बड़ा नुकसान होता था स्टूडेंट्स को भी और कॉलेजेस को भी, क्योंकि जेकेबीओपी जो है वो 3-4 राउंड काउंसलिंग के नहीं कर पाती थी। हार्डली 1 या 2 राउंड काउंसलिंग के बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। डिप्लोमा का तो 1 ही राउंड होता था, बीएससी नर्सिंग का हार्डली 2 राउंड होते थे। उसमें भी जो है वो मैक्सिमम प्राइवेट की जो सीट्स होती थी वो वैकेंट रहती थी। उस वजह से प्राइवेट कॉलेज को भी नुकसान होता था और सभी स्टूडेंट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। सभी स्टूडेंट जो है एडमिशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिन कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा सा कम होता था, लिमिट से कम होता था, वो कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे, एलिजिबल ही नहीं होते थे। उस वजह से क्या होता कि कॉलेज में वो एडमिशन नहीं कर पाते थे और स्टूडेंट्स को जो है वो 1 साल ड्रॉप भी करना पड़ता था। कभी कभी 2-2, 3-3 साल भी स्टूडेंट्स के ड्रॉप होते थे, या फिर उनको दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब जाना पड़ता था एडमिशन के लिए। ठीक, अब वो सारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब यहाँ पे उसके हवाले से 2019 से बात चल रही थी कि एडमिशन जो है वो एक्सेस खुद से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने यहाँ पे एक्सेस दिया है। जेके गवर्नमेंट की जो कमेटी थी, गवर्नर भी उसके हेड थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अब कॉलेज वाले खुद से भी एडमिशन करेंगे। तो अब देखिए, अब ये जो मतलब ऑर्डर आ गया, अब इसमें यहाँ पे आप जो कैंडिडेट 2024 में एडमिशन करने वाले हो, बहुत सारे अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब हमें जेकेबीओपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए, जो प्रोसीजर है इसमें पहले जो सीट्स होंगी कॉलेज की वो जेकेबीओपी के थ्रू फिलअप हो जाएंगी, चाहे फिर जेकेबीओपी 2 राउंड काउंसलिंग के करे, 3 राउंड काउंसलिंग के करे, या 4 राउंड काउंसलिंग के करे, या 1 राउंड काउंसलिंग के करे। ठीक, जितने राउंड जेकेबीओपी काउंसलिंग की कर पाती है, चाहे वो 12th बेस्ड डिप्लोमा हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बी.फार्म हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे जीएनएम, एएनएम, एमआरटी हो, कोई भी कोर्स हो, जितने राउंड जेकेबीओपी उसके कर सकती है, उतने जेकेबीओपी पहले जो है वो काउंसलिंग के राउंड कर देगी। उसके बाद जो जो सीटें बचेंगी, ठीक, जिस कॉलेज में जो जो सीट बचेगी उसमें जो है वो कॉलेज वाले खुद से फिर उसका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है जिन कैंडिडेट्स का स्कोर कम होगा वो कैंडिडेट आसानी से फिर उसमें जो है वो एडमिशन वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें कंसल्टेंट्स का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर कॉलेज वाले खुद से रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन जारी करके खुद से अपनी जो वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल करेंगे, तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट पहुंचेगा। अगर कंसल्टेंट्स का मसला आया, कंसल्टेंट खुद स्टूडेंट से 10-10, 15-15 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, तो उससे स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं उसमें फिर से घाटा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट की जो फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 80,000, 90,000 प्राइवेट की फ़ी होती है। अब अगर स्टूडेंट को जो है किसी कंसल्टेंट को 10-15 हज़ार देने पड़े एक्स्ट्रा एडमिशन के लिए, तो उससे स्टूडेंट का ही वो नुकसान होगा और स्टूडेंट्स के साथ वो इनजस्टिस होगी। अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं, अब उनको खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर उनको खुद से एडमिशन का एक्सेस मिला, तो वो इस एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से करें, किसी भी थर्ड पार्टी को उसमें इन्वॉल्व ना करें। बाज़ाब्ता जब जेकेबीओपी काउंसलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर देगी, जितने भी राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट कर पाती है, उसके बाद जो जो सीटें बचेंगी, जितने भी सीटें बचेंगे, कॉलेज वालों को चाहिए वो उसके हवाले से बाज़ाब्ता एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करें और स्टूडेंट्स को जो है अपने कॉलेज के पोर्टल पे जो है रजिस्टर करवाएं। उसके बाद जिस भी हिसाब से, जिस भी बेस पे आप लोगों को एडमिशन करना होगा, चाहे फिर आप एंट्रेंस कोई कंडक्ट कर लो, या जो एंट्रेंस कैंडिडेट ने ऑलरेडी दिया है उसका स्कोर आप उसमें कंसीडर कर दो, या 12th के मार्क्स के बेस पे उसमें आप रैंक लिस्ट उनकी तैयार कर लो। जिस भी हिसाब से होना चाहिए वो स्टूडेंट और डायरेक्टली कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड कंसल्टेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वो स्टूडेंट का नुकसान
नुकसान हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस का तो उसमें फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स का नहीं, स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान होगा। ऑलरेडी प्राइवेट की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टूडेंट उतनी फ़ी जो है वो उसको जो है वो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उतनी फ़ी, क्योंकि फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब होना चाहिए इसमें, मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट टू कॉलेज होना चाहिए। बाकी पहला जो प्रोसीजर रहेगा वो जेके बोपी ही कर लेगी, इसलिए जो कैंडिडेट जो है वो 2024 में एडमिशन किसी भी कोर्स के लिए करने वाले हैं वो जेके बोपी के अंडर ही यहाँ पे अपना जो है रजिस्टर करें, क्योंकि जेके बोपी के अंडर पहले सीट्स फिलअप हो जाएंगी। उसमें गवर्नमेंट की जो आपकी सीटें गवर्नमेंट की जो सीटें होंगी वो पहले जेके बोपी से ही फिलअप हो जाएंगी। फिर अगर कोई सीट बचती है तो उस कंडीशन में जो प्राइवेट कॉलेज वाले खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब जेके बोपी काउंसलिंग के 1 या 2 राउंड करेगी तो उसमें गवर्नमेंट की सारी सीटें फिलअप हो जाएंगी। बस लास्ट पे अगर कोई सीट बचेगी तो वो प्राइवेट में बचेंगी, कोई सीट के प्राइवेट में बहुत सारी सीटें बचेंगी। इसलिए जो कैंडिडेट 2024 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस देने वाले हैं, जो कैंडिडेट प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड कर पाएंगे, तो उन कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका इनकेस स्कोर कम भी आ जाता है तो उस कंडीशन में भी जो वो कॉलेज वाले उनको खुद से भी एडमिशन दे सकते हैं, तो कोई उतना बड़ा ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन पहले आप कोशिश कर लेना है एंट्रेंस के थ्रू सीट निकालने की, क्योंकि एंट्रेंस के अगर आपका एंट्रेंस में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको अच्छा कुछ जो है सीखने को मिलेगा, अच्छी नॉलेज गेन होगी, और उसके अलावा आपका आगे चल के फ्यूचर भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो उसमें आपका रहेगा, आप आगे जा सकते हो। अगर आप इस तरह से भी रहना चाहते हो, अगर स्कोर कम हो जाए या किसी भी रीज़न की वजह से आप जो है वो वहाँ पे एंट्रेंस वगैरह में स्कोर ज़्यादा ना ला पाई, या जो भी प्रोसीजर जेके बोबी का होगा उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो उस कंडीशन में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें भी सीटें बचे होंगी वो आपको खुद से भी एडमिशन दे देंगे। लेकिन पहले जो सीटें फिलअप हो जाएंगी वो जेके बोपी के थ्रू ही हो जाएंगी। इसलिए जो कैंडिडेट जिस भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एंट्रेंस की तैयारी एज इट इज़ जिस तरह से कर रहे हो उसी तरह से कर लो, क्योंकि पहले जो सीटें कर लेगी फिल वो जेके बोपी कर लेगी, ठीक है। उसके बाद जो बचेंगे वो कॉलेज वाले खुद से जो है उसमें फिलअप कर लेंगी। बाकी अगर कोई अदर डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वहाँ से जो कुछ भी अपडेट होगा आप लोगों के लिए वो मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करता रहूँगा।